अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज उर्दू क़वायद का जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है उसका छठा सबक लेकर। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबक जो हम पढ़ेंगे उसका उन्वान है वाहिद और जमा। वाहिद और जमा। वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है और जमा को इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। वाहिद को हिंदी में एक वचन के नाम से जाना जाता है और जमा को बहुवचन के नाम से जाना जाता है। और हर ज़बान के अंदर वाहिद जमा को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से आम तौर पर ऐसी गलतियां सरज़द होती हैं कि तालिब इल्म या फिर ज़बान पढ़ने वाले अफराद जो बात कह रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं वहाँ उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। और वो ऐसी गलतियाँ होती हैं कि आम तौर पर हमारा जहन नहीं जाता वहाँ कि मतलब हमसे यहाँ गलती हो रही है, अगर हमें इन कवायद की वाक़फ़ियत नहीं है तब। उम्मीद है कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो कॉलम है। पहला कॉलम है अलिफ़ और दूसरा कॉलम है बे। जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और इन तस्वीरों में एक किताब है तो उसको कह दिया किताब, और एक से ज़्यादा जो किताबें हैं तो वहाँ लिखा है किताबें। तो किताब जो है वो ये वाहिद है और किताबें ये लफ्ज़ जो है ये जमा है। ऐसे ही पेंसिल ये वाहिद है और पेंसिलें ये जमा है। इन दोनों खानों में दिखाई गई तस्वीरों पर गौर कीजिए। आपने गौर कर लिया अभी कि मतलब जो पहला वाला खाना है, अलिफ़ का जो खाना है, ये देख लीजिए। अलिफ़ के खाने में एक किताब और एक पेंसिल की तस्वीर दी गई है और बे के खाने में कई किताबों और पेंसिलों की तस्वीरें हैं। खाना कहते हैं बॉक्स, आप समझ लें, या आम तौर पे खाना का जो माना होता है वो घर होता है। खे से खाना, तो यहाँ खाना मतलब आप कह सकते हैं कि एक बॉक्स। आप जानते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई तादाद होती है। तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। कितनी आसान सी तारीफ़ है। तादाद में, तादाद का मतलब हो गया क्वांटिटी या गिनती में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जमा की तारीफ़। और जब एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ तादाद में जब एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल जाती है। ये कायदा है आम तौर पे और हर लैंग्वेज के अंदर ये होता है, जिससे क्या होता है मतलब वाहिद जो लफ्ज़ है, सिंगल जो वर्ड है, या हम कह सकते हैं कि एक वचन जो शब्द होता है उसकी शक्ल बदल जाती है। आप उर्दू में देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी है घोड़ा। ये वाहिद है लेकिन जब इसकी हम जमा बनाते हैं तो शक्ल बदल जाती है। घोड़े, तो घोड़ा से घोड़े हो गया। ऐसे ही जब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो हॉर्स एक घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है और हॉर्सेस ये कई घोड़ों के लिए। तो हॉर्स और हॉर्सेस, सेज ऐसी एज वहाँ लग रहा है तो ये जमा की शक्ल बदल गई। ऐसे ही हिंदी में भी हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो देख लें, घोड़े हो गया। दायरा ये वाहिद है और दायरे ये जमा है। लड़का ये वाहिद है और इसकी जमा है लड़के, जब शक्ल बदल जा रही है। चमचा ये वाहिद है और चमचे ये जमा है। ये भी जहन में रहे कि वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल भी बदल जाती है। इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं और दो चीज़ों का जिक्र किया है। पहली ये कि जब हम वाहिद से जमा बनाते हैं तो जो लफ्ज़ वाहिद होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, उसकी फॉर्म बदल जाती है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने ज़िक्र की है वो ये है कि सिर्फ लफ्ज़ ही की सूरत नहीं बदलेगी, लफ्ज़ के साथ साथ जुमले की शक्ल भी बदल जाती है। जुमला कहते हैं वाक्य को और इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेंटेंस को, तो उसकी भी शक्ल क्या होती है, बदल जाती है। अब आप देख लें, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ मिसाल दी है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा वाहिद है, दौड़ रहा है, ध्यान दीजिए,
घोड़े दौड़ रहे हैं, वहाँ रहा है और यहाँ रहे हैं, तो जुमला भी क्या हुआ, बदल गया। उसके बाद लड़का खेल रहा है, दूसरी मिसाल है लड़के खेल रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है, मिसाल देख लें, बच्चा पढ़ रहा है, ये वाहिद है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जमा बनाते वक्त बच्चा की अगर हम जमा बनाते हैं तो ये बच्चे हो जाएगा। फिर अगले वाला जो मतलब बकिया जो जुमला होगा, ये यहाँ से जो बाकी जुमला है पढ़ रहे हैं, ये भी क्या होगा, बदल जाएगा। ये भी याद रखें कि वाहिद लफ्ज़ के आखिर में अगर ये हो तो उसकी जमा बनाने में अलिफ और नून गुन्ना लगाया जाता है। जैसे लड़की, लड़कियाँ, यानी बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तलबा को कि आखिर जब हम उर्दू की जमा बना रहे होते हैं तो क्या तरीक़ा होता है, क्या बुनियादी चीज़ है, या हम कह सकते हैं बुनियादी स्केल है जिसकी बुनियाद पर हम ये समझ सकते हैं कि एक लफ्ज़ की जमा बनाते हुए हमें उसे ये शक्ल देनी चाहिए। तो इसमें बहुत आसान अंदाज में उन्होंने कुछ चीज़ों को ज़िक्र किया है। अगर ये तलबा अपने जहन में रख लेते हैं तो उनके लिए फिर आसान हो जाता है वाहिद को जमा में तब्दील करना, सिंगल को प्लूरल में तब्दील करना। तो लड़की, ये इन्होंने कहा कि अगर लफ्ज़ के आखिर में, उर्दू वर्ड के एंड में ये आता है, कौन सी ये छोटी ये जिसे कहा जाता है, तो उसकी जमा में अलिफ नून गुन्ना लगाते हैं। जैसे लड़की से लड़कियाँ, लड़कियाँ, तो ये तो देख लें, ये हो गया लड़ और ये था की, तो ये जो आया ये है, ये इसको जब इन्होंने बदला तो ये हो जाएगा कियाँ। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कियाँ। तो यहाँ से ये अलिफ और ये नून गुन्ना, ये दो चीज़ें क्या हैं, बढ़ जाती हैं। ये हो गया पूरा लफ्ज़ लड़कियाँ। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद कली है, कली से यहाँ एक जमा बनी है कलियाँ। खिड़की से खिड़कियाँ, गली से गलियाँ, पत्ती से पत्तियाँ, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीक़ा जमा बनाने का इन्होंने ज़िक्र किया है, वो भी जहन में रख लें। अलिफ नून गुन्ना के अलावा वाव और नून गुन्ना लगाकर भी जमा बनाई जाती है। पहला तरीक़ा अलिफ और नून गुन्ना लगाकर इन्होंने बताया। दूसरा तरीक़ा ये है कि कुछ अल्फाज के आखिर में वाव और नून गुन्ना मिलाने से, जोड़ने से जमा बन जाती है। जैसे लोग से लोगों, घर से घरों। और तीसरी चीज़ है, तीसरा कायदा जो उन्होंने बताया, हमज़ा ये नून गुन्ना। हमज़ा देख लें, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमज़ा ये, और ये हो गई नॉर्मल, ये जिसे हम कहते हैं, ये हो गया नून गुन्ना। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनकी शक्ल बनती है इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ये हो गया हमज़ा, ये हो गया ये, और नून गुन्ना। तो इन्होंने ये कहा कि हमज़ा ये और नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाते हैं। जैसे दवा से दवाएं, दुआ से दुआएं, घटा से घटाएं, सदा से सदाएं। और कहीं ये और नून गुन्ना, ये नून गुन्ना सिर्फ ये इतना होता है, ये देख लें, ये हो गया ये नून गुन्ना। तो कहीं ये और नून गुन्ना लगाकर भी जमा बनाई जाती है। जैसे शाम से शामें, रात से रातें, और आगे एक वर्ड लिखा हुआ है राह से राहें, ये हो गया राह से राहें, ख़बर से ख़बरें। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 4 तरीक़े ज़िक्र किए हैं कि किस तरह से हम जमा बनाते हैं, वाहिद अल्फाज मतलब वाहिद को जमा में तब्दील करते हैं। ऊपर की मिसालों में वाहिद से जमा बनाने का ये उर्दू कायदा है। उर्दू कायदा ये जो ऊपर ज़िक्र किया गया, इसके अलावा उर्दू में फ़ारसी अरबी कायदे से भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। फ़ारसी कायदे के मुताबिक ये अल्फाज देखिए, ये अभी जो 4 तरीक़े आपने पढ़े हैं, ये उर्दू तरीक़ा है,
और अब जो आप देख रहे हैं ये जो होगा वो फ़ारसी तरीक़ा है। फ़ारसी तरीक़ा मतलब फ़ारसी ज़बान में वाहिद को जमा बनाते वक्त क्या शक्ल दी जाती है। ख़याल से ख़यालात, सवाल से सवालात। जैसे आम तौर पर आप अपने इम्तिहानात में, इम्तिहान पेपर में मतलब एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, सवालनामा जो होता है उस पर देख रहे होते हैं, मुम्तहिन आपसे पूछता है, एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि मुंदरजा झैल सवालात, सवालात ध्यान रखिएगा, मुंदरजा झैल सवालात या सवालात के जवाबात दीजिए। तो इसको आप जहन में रखेंगे। एहसास से एहसासात, तो ये जो तरीक़ा है ये अरबी नहीं फ़ारसी ज़बान में जमा इस तरीक़े से बनाई जाती है, लेकिन ये अल्फाज उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्होंने ये कायदा बताना मुनासिब समझा और ये बेहतर भी है। चलिए शुरू करते हैं आगे का मतलब अरबी का कायदे के मुताबिक जो जमा बनाई जाती है उसको देख लें। उर्दू के अंदर अब अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा बनाने की ये मिसालें देखें। क़िस्म की जमा अक़साम, शेर की जमा अशार। आपने ये वाला तो ज़्यादातर पढ़ा ही होगा, यानी जब आपको अशार के बारे में बताया जा रहा होता है, शेर के बारे में जब आपको बताया जा रहा होता है तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से पढ़ चुके होते हैं कि शेर एक सिंगल होता है, मतलब कोई भी ऐसा शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल हो या 3 या 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो। और अगर कई शेर एक ही जैसे हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अशार कहा जाता है। ये मुख्तलिफ भी हैं और कई शेर हैं तो उनको अशार कहा जाता है। ये अरबी कायदे के मुताबिक जमा बनाने का तरीक़ा है, लेकिन ये अल्फाज उर्दू में मुस्तअमल हैं, इसलिए इन्होंने ये कायदा यहाँ पर ज़िक्र किया। और भी देख लें, यहाँ वर्ड दिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाकिम की जमा हुक्काम, ये अरबी तरीके से है। ज़रिया की जमा ज़राए है। शायर की जमा शोरा है। अमीर की जमा उमरा है। रिसाला की जमा रसाइल है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न लोगों को होता है तो मेरी समझ से ये अरबी का जो तरीक़ा है जमा बनाने का, इसमें लोगों को ज़्यादातर दिक्कतें पेश आती हैं। अगर आप एक जहन में खाका बना लेते हैं अल्फाज का, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरह के अल्फाज की जमा बनाना। अब इन्होंने आगे दिया है कि दर्ज झैल में वाहिद और जमा की शनाख्त कीजिए। शनाख्त का मतलब हो गया पहचानिए। जवाबात, ये जमा है। साइल पूछने वाला, वाहिद। तजर्बा, तजर्बा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ख़यालात, ये फ़ारसी तर्ज पे, दोनों ये जो वर्ड हैं ये फ़ारसी तर्ज पे जमा बनाए गए इनकी। अदाएँ उर्दू तर्ज पर है। गुरबा अरबी तर्ज पर। फूलों ये उर्दू तर्ज पर जमा है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ आ गया होगा। और अब देख लें जिन्स। जिन्स का मतलब होता है जेंडर, और जेंडर में हम कह सकते हैं तज़कीर और तानीस। तज़कीर और तानीस। तज़कीर क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं मतलब मर्द के बारे में आप किसी भी वर्ड को पढ़ करके या सुन करके या देख करके आपका जहन मर्द ज़ात की तरफ जाता है, वो मुज़क्कर होगा। और तानीस वो ऐसी अलामत जिसकी वजह से आप किसी लफ्ज़ को पढ़ कर के, देख कर के या सुन कर के ये अंदाज़ा लगाएं कि ये इस लफ्ज़ से कोई औरत ज़ात मुराद है। तो जिन्स समझ गए आप? जिन्स कहते हैं जेंडर, और जिनसे हकीकी इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की। तो लड़का क्या है? एक जिन्स है। जैसे आप ये वर्ड आपके जहन में आएगा, कोई अगर बोलेगा भी तो लड़का बोलने से आपके जहन में कोई औरत ज़ात नहीं आएगी, एक मर्द की पर्सनालिटी आएगी, एक मर्द की ज़ात आएगी। ऐसे ही जब लड़की वर्ड किसी ने आपके सामने बोला या आपने ये मतलब देखा कहीं लिखा हुआ, तो आपका जहन जब भी आपके जहन में एक तसव्वुर आएगा वो मर्द ज़ात का नहीं आएगा, औरत ज़ात का तसव्वुर होगा, औरत की पर्सनालिटी का तसव्वुर होगा। तो ये उसके बाद देख लें आप, यहाँ लिखा हुआ है घंटा और ये है घड़ी। तो घंटा ये भी क्या है? एक मतलब
मेल वर्ड आपके जहन में आ रहा है, मतलब जैसे ही किसी ने बोला घंटा तो जहन में मतलब फीमेल वर्ड नहीं आएगा, फीमेल तसव्वुर नहीं होगा। और ऐसे ही घड़ी जब आपके जहन में बोला तो मतलब घड़ी बोला गया तो आपके जहन में मेल वर्ड या मेल का तसव्वुर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बुनियादी तौर पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। तानीस की, और हम कह सकते हैं तानीस या तस्कीर, दो सूरतें हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी। हकीकी का मतलब ये हो गया जैसे लड़का उसके मुकाबले में लड़की, मर्द उसके मुकाबले में औरत, ये हकीकी है। लेकिन घंटा और घंटी ये हकीकी नहीं है, ये गैर हकीकी अलामतें हैं। ऐसे ही हम और देख लें, ये घड़ी की मिसाल है। घड़ी बोला तो यहाँ पर जहन में फीमेल वर्ड मतलब फीमेल कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन जैसे ही घड़ा बोलेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि बड़ी घड़ी को हम घड़ा कहेंगे, नहीं। बड़ी घड़ी को जब बड़ी घड़ी मतलब अगर हम किसी ने बोला घड़ा तो हमारे जहन में बड़ी घड़ी नहीं आएगा, बल्कि एक वो बर्तन, एक पॉट जो मिट्टी का बना होता है और काफ़ी बड़ी शक्ल में होता है, वो एक हमारे जहन में एक स्केच बन जाएगा उसका, उसकी एक तस्वीर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको समझ लें कि जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। अब इन्होंने नीचे इसकी वजाहत भी की है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अलिफ खाने में जो तस्वीरें हैं वो जिन्स के एतबार से हैं, और बे में जो तस्वीरें हैं वो मादा हैं। जानदार चीज़ों के नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस कहलाते हैं। नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस किसके? जानदार चीज़ों के। इन्हें जिनसे हकीकी भी कहते हैं। और जिनसे गैर हकीकी, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। अब झैल के मतलब ख़ानों में दिए गए लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हवा, कुर्सी, दुनिया, नदी, ज़ंजीर, मिट्टी, घटा, किताब, ये अल्फाज जो हैं, मतलब आप जब इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो आप इनके लिए कोई मेल वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे होते। जैसे आप ये नहीं कह रहे होते हैं कि हवा अच्छा होता है, या हवा तेज़ चल रहा होता है, नहीं, या हवा तेज़ चल रहा है। जब आप इसके लिए फ़ेल भी यूज़ करेंगे तो आप बोलते हैं हवा अच्छी होती है। और जब मतलब सिफत का इस्तेमाल कर रहे हों, और अगर आप फ़ेल का इस्तेमाल करें तो बोलेंगे हवा चल रही है। कुर्सी अच्छी होती है बोला जाता है, आप ये नहीं बोल रहे होते कि कुर्सी अच्छा होता है। तो ये जो हैं ये अल्फाज मुअन्नस हैं लेकिन गैर हकीकी हैं। उसके बाद देखें अखबार, जहाज़, पेड़, परिंदा, कागज़, आसमान, कलम, ये अल्फाज जो हैं जब बोले जाते हैं तो इनसे मेल का तसव्वुर होता है। आप ये नहीं कहते कि अखबार आती है, नहीं, अखबार डेली हमारे यहाँ आता है। जहाज़ उड़ती है नहीं बोलते लोग, क्या बोलते हैं? जहाज़ उड़ता है। तो ये मेलवट तसव्वुर किए जाते हैं। अब देखें ये सभी नाम गैर जानदार या बेजान हैं, इनके अंदर ना तो जान है। अलिफ खाने के तमाम लफ्ज़ मुअन्नस हैं, ये सब क्या हैं? मुअन्नस हैं। और बे खाने के सब अल्फाज क्या हैं? ये मुज़क्कर हैं। गैर जानदार बेजान चीज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपके समझ आ गया होगा। इन मिसालों से इस्म के मुज़क्कर या मुअन्नस होने का पता चलता है। झैल की मिसालों पर गौर कीजिए। हवा चल रही थी, घटा छाई हुई थी, नदी पहाड़ से उतरती है, जंजीर खनकी, कुर्सी टूट गई, हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी। ये जुमलों के इस्म मुअन्नस हैं। उर्दू ज़बान की एक अहम ख़ासियत यह है कि इसमें मुअन्नस हो तो जुमले में उसका फ़ेल भी मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर की मिसालों में देखा। अभी इससे पहले ही मिसालें दी। हम ये नहीं बोलेंगे कि हवा चल रहा था, क्योंकि अगर ये इसमें मुअन्नस है तो फिर उसके बाद फ़ेल भी क्या होगा? मुअन्नस ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चल रही, छाई, उतरती। अब ये देखें इन्होंने वर्ड दिए हुए हैं, चल रही, छाई, उतरती, खनकी, टूट गई, उड़ने लगी। मिसालें बताती हैं कि फ़ेल का तानीस यानी उसका मुअन्नस होना फ़ेल के ख़ात्मे पर आने वाली आवाज़ ये से ज़ाहिर होता है। अब उसके बाद देख लें, इन जुमलों पर गौर कीजिए। लड़का आया, उसने अखबार पढ़ा, जहाज़ उड़ गया, पेड़ हरा हो गया, परिंदा मुंडेर पर बैठा था, कागज़ फटा हुआ था। इन जुमलों में सभी इस्म मुज़क्कर हैं। इस्म कौन कौन है? लड़का, जहाज़, परिंदा, उस, पेड़, कागज़, ठीक है, मुज़क्कर हैं। जैसा कि इन जुमलों में आया,
पढ़ा, उड़ गया, हो गया, बैठा था, फटा, हुआ था, फ़ेल मुज़क्कर इस्म की वजह से, इस्म की वजह से क्या है ये, मुज़क्कर हैं। तो यानी फ़ेल मुज़क्कर है किसकी वजह से, इस्म की वजह से। फ़ेल मुअन्नस होगा तो किसकी वजह से, इस्म की वजह से। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ें, वाहिद और जमा वाला भी और जेंडर वाला भी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसका हल फराहम किया जाएगा। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।